बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डिलीशियस रेसिपी। फ्रेंड, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये आजकल की सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। आज हम बना रहे हैं 3 मिल्क कैरामल केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। फ्रेंड्स, आइए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज़ बनाती रहूं। सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स हाफ कप मैदा है जो मैंने छान के ले लिया है। साथ ही इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है और उसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने एक बड़ा बोल ले लिया था, इसमें 3 अंडे ऐड कर रही हूँ तोड़ के। और अंडे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इन अंडों को अच्छा सा बीट कर लूँगी। अंडे जब थोड़े से बीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने 2 दफ़ा में ऐड की है फ्रेंड्स, और उसके बाद दोबारा से इसको बीट करती जा रही हूँ। 5 से 7 मिनट में हमारे अंडे जो हैं ये अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, फोमी शक्ल में आ जाएंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। साथ ही हाफ कप ऑयल ऐड किया है, दोबारा से बीट किया है एक दफ़ा। ये देखिए अंडों का टेक्सचर जब बिल्कुल फोमी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इनमें जो है अच्छी सी एयर जो है क्रिएट हो जाएगी, साइज में अंडे डबल हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदे वाला मिक्सचर जो मैंने छान के एक साइड पे रख दिया था। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। देखिए मिक्सचर जो है हमारा अच्छा सा अंडों के साथ जो है रेडी हो चुका है ये। आइए अब इसको एक बेकिंग डिश में निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने एक बेकिंग डिश ली है, उसमें ये सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, आज जो ये केक है मैं इसको पतीली में बेक कर रही हूँ। 10 मिनट पहले से पतीली जो है प्री हीट होने के लिए फ्रेंड्स मैंने रख दी थी, और अब ये डिश जो है मैं उसमें रख दूंगी। ये देखिए डिश मैंने टैप कर ली है ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए फ्रेंड्स। और इसके बाद इस डिश को मैं पहले से जो मैंने पतीली प्री हीट करके रखी थी उसमें एक स्टैंड रखा था फ्रेंड्स मैंने, उसके ऊपर मैं सेट कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। 30 से 35 मिनट में हमारा केक जो है अच्छा सा बेक हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक बोल में फ्रेंड्स व्हिप्ड क्रीम ली है और इसको अच्छा सा व्हिप्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स। क्रीम जब हमारी व्हिप्ड होना शुरू होगी उसमें ऐड करूँगी मैं वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी भी ऐड कर लूँगी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ये क्रीम वैसे ही स्वीट होती है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम जो है हमारी अच्छी सी व्हिप हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं अपना कैरामल सॉस। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन लिया था फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने हाफ कप चीनी ली थी और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्रेंड्स छोड़ दिया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट में जो है हमारी चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई थी। और जैसे ही हमारी चीनी पूरी मेल्ट हुई है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर और ऐड किया है। साथ ही ऐड की है मैंने क्रीम 1 कप, और ये देखिए इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा बहुत दूध भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है कैरामल सॉस। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब जो है हम अपने केक की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस केक में हम जो ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, उसके लिए मैंने लिया है फ्रेंड्स कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, हाफ कप वो ऐड किया है इसमें। क्रीम ऐड की है मैंने हाफ कप फ्रेंड्स, आप कोई सी भी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है और इनको अच्छा सा मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने 1 कप दूध लिया था। दूध मेरा थोड़ा सा फ्रेंड्स गर्म है ताकि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैंने ये जो कंडेंस मिल्क, क्रीम और ड्राई मिल्क पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर दिया है और उसको दोबारा से देखिए अच्छा सा मिक्स कर लिया है मैंने। ये हमारा 3 मिल्क का जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। आइए फ्रेंड्स अपने केक को देख लेते हैं। ये देखिए 35 मिनट हो गए हैं, हमारा केक भी जो है अच्छा सा फ्रेंड्स बेक हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए मैं इसमें टूथपिक डाल के देख रही हूँ। ये देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक हमारा अच्छा सा बेक हो चुका है। केक को निकाल के फ्रेंड्स मैंने ठंडा कर लिया है और इसके ऊपर जो 3 मिल्क वाला मिक्सचर है मैं ये पोर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने केक को बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पोर कर दिया है मिक्सचर को। इसके बाद जो क्रीम मैंने व्हिप करके रखी थी
वो इस पे सेट कर दूंगी फ्रेंड्स। आप किसी भी चीज़ की मदद से जो क्रीम है इस पे सेट कर सकते हैं। कोई स्पैचुला ले लें, कोई चम्मच वगैरह या कुछ भी आप ले सकते हैं, उसकी वजह से क्रीम सेट कर दीजिए। और लास्ट में मैंने जो कैरामल का मिक्सचर बना के रखा था फ्रेंड्स, कैरामल सॉस, वो इस पर ऐड कर दिया है। और ये देखिए अब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। थोड़ी सी व्हिप क्रीम मैंने बचा ली थी फ्रेंड्स, उसकी मदद से उस पर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 मिल्क कैरामल केक बनके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। और आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये केक बनके रेडी हुआ था। आप लोग भी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, कि आपको ये केक बनाकर कैसा लगा। तारीफ़ें तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जो इस केक को खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़रूर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।